आगे काफी। अच्छा, मैं आपसे पूछती HCl एक तो जो है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, दूसरी पार्शियल कैस्ट्रेक्टमी में IDA क्यों होता है? ठीक है, IDA क्यों होता है? आयरन तो आपका जो ड्यूडेनम में होता है अब्जॉर्ब, तो पार्शियल कैस्ट्रेक्टमी में IDA क्यों होता है? जल्दी से आंसर दे दो कोई इसका। A patient complains of dryness of eyes on examination. There was decreased secretion of lacrimal gland. The now carrying pros. Yes, बिल्कुल। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर टू लैक्रिमल ग्लैंड तो आपकी मैक्सिलरी नर्व होती है। बेसिक फेज, बेसिक पे दोनों अब्जॉर्ब आयरन। बेसिक पीएच, नहीं पीएच का सीन नहीं होता, डॉक्टर यासीन ने ठीक बताया। फेरिक को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट HCl करता है, तो फिर वो अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो HCl होगा, पैरेटल सेल होंगे तो फेरिस फॉर्म जो बनती है। अच्छा, जो आपके है ना पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर टू लैक्रिमल ग्लैंड, वो मैक्सिलरी नर्व से जाते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन कैरिड बाय मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल टू नेजल एंड लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, ये गैंग्लियोन्स ना नसीम शेरजाद में अच्छे लिखे हुए हैं, पूरा एक पेज है तो उस पे अच्छे लिखे हुए हैं। और जो पढ़ता है नसीम शेरजाद ना, वो उसकी पिक्चर भेज दे तो अगर किसी को चाहिए तो। इफ यूरिन सैंपल डार्कन्स ऑन स्टैंडिंग द मोस्ट लाइकली कंडीशन इज एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, तो एक तो आता है एल्केप्टोन्यूरिया। इसका जो है ना निमोनिक होता है HOD कैप्टन। इसमें आपकी डेफिशिएंसी किस एंजाइम की होती है? होमोजेंटिसेड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी। ठीक है, तो उसमें एल्केप्टोन्यूरिया, उसमें आपका जो है यूरिन जो है डार्क कलर का होता है। इसका वो पाथवे है, वो आप जब हम पढ़ेंगे ना दोबारा आएगा तो मैं आपको डिटेल में इसका पाथवे पढ़ा दूंगी। ठीक है, क्लियर बोले थोड़ा। इफ यूरिन सैंपल डार्कन्स ऑन स्टैनिंग द मोस्ट लाइकली कंडीशन इज एल्केप्टोन्यूरिया। इसमें जो आपकी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है ना, वो होती है होमोजेंटिसाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी। ठीक है, तो उसको आप उसमें उसको एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। इसका पाथवे हम पढ़ेंगे दोबारा आएगा ना, अगर तो मैं ये कह रही हूँ। अच्छा, डोरमेंट स्टेज ऑफ मलेरिया इज हिप्नोजॉइड। डोरमेंट जो होती है वो हिप्नोजॉइड होती है, और जो एंटर करती है स्पोरोजॉइड और डिवाइड करती है न्यूमर एज मीरोजॉइड। यू आर obliged to tell prenatal diagnosis to mother at which of the following maternal age? At any age। मदर को जो है ना डायग्नोसिस पता होना चाहिए, चाहे प्रीनेटली, चाहे वो यंगर हो या ओल्डर हो। पेशेंट डायग्नोज एज अ केस ऑफ एड्स, तो टू टेल फैमिली एंड पेशेंट। जो इस तरह की डिजीज होती है ना, जैसे कि जो स्प्रेड कर सकती हैं, या कुछ डिजीज होती हैं जिनमें दूसरों की लाइफ को खतरा होता है, तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती, उसमें आप फैमिली को भी बताते हो और अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करते हो, और पेशेंट को तो ऑफ कोर्स आपने उसके डिजीज का बताना है। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इन HIV एड्स इज Kaposi's sarcoma. A man comes and complains about receptionist behavior while other patients and staff have no complaint from him. How will you handle this situation? Apologize patient and talk to receptionist. Area for mitral valve auscultation in which of the following? तो mid clavicular line of left fifth intercostal space पे mitral valve का सॉरी mitral हाँ valve को auscultate करते हो। Patient having recurrent UTI due to Pseudomonas, drug of choice will be ciprofloxacin। ठीक है, एंटी Pseudomonas पेनिसिलिन जो होती हैं आपकी पिपरासिलिन और टिकासिलिन होती हैं, और Pseudomonas अमाइनोग्लाइकोसाइड जेंटामाइसिन अमीकासिन होती हैं। हमें आया था आई थिंक अमाइनोग्लाइकोसाइड का आया था जेंटामाइसिन। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर Pseudomonas सेफ्टाजिडिम होती है, और UTI के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है। अ चाइल्ड हैज, ये TOF है। ठीक है, टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, एंड गॉट साइनोस्ड एंड अनकॉन्शियस व्हाइल प्लेइंग, व्हाट इज लाइकली कॉज? जब TOF में ओवर राइडिंग एओर्टा होता है ना, तो साइनोसिस और अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, तो ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। बाकी भी VSD भी होता है, उसमें ASD भी होता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसमें VSD होता है, ASD नहीं होता, सॉरी। अब मुझे बाकी की दो चीजें कोई बता दे। एक तो मैंने बता दिया VSD होते हैं, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होता है। बाकी तो क्या कौन से प्रेजेंट होते हैं? टेराटोलॉजी ना, 4 इसमें। यस, पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है। एक और होता है, RVH होता है, बिल्कुल। A patient presented with sore throats, some mental swelling and testicular involvement. Other two boys had same history. What could be the cause? तो ये आपका जो है ना मम्स होता है, मम्स में और काइटस होता है, और ये आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 फंक्शन इन स्टमक इज डिक्रीज पैराइटल सेल एसिड सिक्रीशन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक तो जो है, एक्सक्यूज नंबर 77। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो आपके जो है ना पैराइटल सेल्स के फंक्शन को इनहिबिट करता है, HCl की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, और आपके म्यूकस और बाइकार की प्रोडक्शन को इनहेंस करता है। ठीक है, उनको डिक्रीज करता है, टू प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट एंड पोटेंशियल इंजरी।
ओके। HCl को डिक्रीज करेगा, बाइकार्ब और जो म्यूकस है उसको इंक्रीज करेगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा के प्रिवेंशन के लिए। ईटिंग रॉ और अंडर कुक्ड मीट कैन कॉज इन्फेक्शन बाय टेपवर्म। पेशेंट ऑफ IST वेंट फॉर एंजियोग्राफी हैविंग ब्लीडिंग। ठीक है, ठीक है। हैविंग ब्लीडिंग, PT एंड APTT नॉर्मल बट BT रेज, दिस इज ड्यू टू एस्पिरिन। अब एस्पिरिन आपकी एंटी प्लेटलेट है कि एंटी कोआगुलेंट है? ठीक है। तो प्लेटलेट जो है ना आपकी एंटी प्लेटलेट है। हाँ, कॉक्स इनहिबिटर है, एंटी प्लेटलेट है। तो इसमें प्लेटलेट फंक्शन जो है वो अफेक्ट होता है ना, प्राइमरली अफेक्ट प्लेटलेट फंक्शन। कोagulation पाथवे को कुछ नहीं कहती है, प्लेटलेट फंक्शन को कहती है, इसलिए ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज करता है। PT APTT यूजली नॉर्मल रहता है। हेपरिन मॉनिटरिंग इज डन बाय APTT। हेपरिन में आपका एक तो इंट्रिंसिक पाथवे होता है और जो उसकी मॉनिटरिंग होती है वो APTT से होती है। ठीक है। और इसलिए और जो आपकी वारफरिन है उसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है और वो उसकी मॉनिटरिंग PT से, PT INR इज ग्रेटर देन PT। क्वेश्चन नंबर 81 है, चिलियोसिस एंड कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। ठीक है, चिलियोस जो ये आपका टेबल दिया हुआ है ना बायोकेम में, बड़ा अच्छा दिया हुआ है। चिलियोसिस और स्टोमेटाइटिस में जो है ना आपका राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी होती है, कौन से वाला आपका जो है विटामिन होता है? बिल्कुल B2। ठीक है। Question 82 है, 24 years old lady who is 6 months pregnant complains of generalized weakness and lethargy. Her HB is 9.8 with MCV 58। दोनों लो हैं। MCH is 15 which is also low। सीरम फेरेटिन इज 150 जो कि नॉर्मल है, तो ये आपका थैलेसीमिया ट्रेट है। ठीक है। अगर थैलेसीमिया ट्रेट में होता है MCV लो होती है, फेरेटिन नॉर्मल होता है, और IDA में जो है फेरेटिन लो होना चाहिए, लेकिन 150 नॉर्मल होता है। मेल के अंदर 50 से 500, सॉरी 20 से 500 नॉर्मल होता है, और फीमेल में 20 से 200 नॉर्मल होता है। तो ये आपका थैलेसीमिया ट्रेट है। ठीक है। आई थिंक डॉक्टर लुबना का भी और डॉक्टर फाइजा का भी कैमरा ऑन है और माइक भी ऑन है। अच्छा, 83 है, 60 year old मैन विद फटीग वीकनेस एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, लैब HB 9 है, फेरेटिन भी 9 है, मीन कर्पस्कुलर MCV 120 है आपका। ठीक है। अनीमिया भी है उसको, HB 9 है और MCV 120 है। तो ये आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। पीपल कंज्यूमिंग पॉलिश राइस एज देयर स्टेपल फूड आर प्रोन टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। जो पॉलिश राइस होते हैं ना वो प्रोसेस्ड राइस होते हैं जिसके अंदर से उनकी आउटर लेयर को रिमूव किया होता है ना, तो उसमें से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी रिमूव हो जाते हैं जिसमें थायमीन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। थायमीन B6 नहीं होता, थायमीन B1 होता है ना। यस। Vasculitis that involve same vessels or different vessels with lesion of different ages, in which among these तो polyarteritis nodosa है। ठीक है। तो इसको हमने इसलिए याद रखा PN पान। तो जो आपका पान है वो हर उम्र के लोग खाते हैं ना, बच्चे भी बड़े भी, तो डिफरेंट एजेस एंड डिफरेंट वेजल्स, तो ये PN में होती है, पोलियार्टाइटिस नोडोजा में। ठीक है। 86 है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, प्रोडक्टिव कफ एंड ग्लोमेरुलस नेजल लीजन, इन मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। लो ग्रेड फीवर है, वेट लॉस है, प्रोडक्टिव कफ है। ठीक है। और ग्रेनुलोमेटस नेजल लीजन, तो ये की लेप्री में होते हैं, माइबैक्टीरियम लेप्री में। ठीक है। TB में नेजल लीजन नहीं होती है, और बाकी सब कुछ ऐसे फीचर हो सकते हैं। मिडिल साइड ऑफ स्केपुला फ्रैक्चर विच मसल इज नॉट डैमेज, तो ये आपका इंफ्रास्पाइनेटस होता है। ठीक है। ये मैंने जो है वो उसमें पल्मोनरी, तो ये इंफ्रास्पाइनेटस होता है, इसकी रोटेटेड कफ की मैंने पिक्चर भेजी है। अच्छा, जो आपका होता है ना इंफ्रास्पाइनेटस वो मीडियल साइड पे नहीं अटैच होता, तो ये स्पेड हो जाता है। A 25-year-old man presented with the complaint of postprandial bloating and abdominal cramping. He has history of passing foul-smelling stool, which investigation will give us multiple information regarding the problem to stool DR। अगर आप सस्पेक्ट करो ना इन्फेक्शन, तो आप कल्चरल सेंसिटिविटी करवाते हो, और अगर आप जो है मैस और मेलिग्नेंसी करते हो तो स्टूल DRE करवाते हो। Patient comes with tender right hypochondrium stool with occult blood on colonoscopy. Ascending colon was involved, showing ulcers, while other parts of colon were separated on histology microscopy. What will be seen? Entamoeba histolytica। अच्छा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का अल्सर आता है, एक उसकी शेप आती है, किसी को याद है? स्किप लीजन्स नहीं होते, फ्लास्क शेप अल्सर्स होते हैं, हाँ। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका वैसे तो आपकी कोलोन को कर रही होती है। ठीक है। इन्वॉल्व, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट सीकम।
एंड समटाइम्स रेक्टम। तो इसमें जो अल्सर्स उन्होंने बताया और आपके जो है कॉलोन को इन्वॉल्व किया हुआ, शोइंग अल्सर्स वाले अदर पार्ट्स ऑफ कॉलोन जो है स्पेयर थे, ठीक है। असेंडिंग सिर्फ इन्वॉल्व था, तो ये आपका एंटोमीबा हिस्टोलिटिक होता है उसी का मोस्टली, ठीक है। Rattling gait like difficulty in standing from squatting position, enzyme involved is keratin phosphokinase। फ्लास्क शेप सेल्स कहाँ होते हैं? सेल्स नहीं, अल्सर्स वो फ्लास्क शेप्ड और डेंड्रिटिक जो होते हैं ना, वो सेरिबेलम सेरिबेलर कॉर्टेक्स में होते हैं। वो जो परकिंजे होते हैं उनकी शेप इस तरह की होती है ना। अच्छा, जो आपका सीपीके होता है ना, ये बता रहा होता है आपकी मसल डैमेज को, ठीक है। और मसल डैमेज को शो कर रहा होता है, या किसी आरटी के बाद, या किसी भी कोई भी मसल की इंजरी चल रही है या मसल का जो है डिग्रेडेशन हो रही है, तो उसमें सीपीके रेज हो जाता है आपका, ठीक है। हार्ट होगा तो उसमें सीकेएम भी हो जाएगा, ब्रेन होगा तो सीकेबी हो जाएगा। मशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये डुशीन मस्कुलर का सिनेरियो तो नहीं है उस, हाँ गावर साइन होता है उसमें, गोवर साइन जो होता है, लेकिन ये वो है क्या? डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम स्क्वाटिंग पोजीशन। आई थिंक तो ये मस्कुलर किसी वैसे है, तो ये मस्कुलर मायोपैथीज में से ही कोई है जिसमें से उठ नहीं पा रहा और उसके मसल्स की डिग्रेडेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये सीपी के रेज होता है इनमें। Patient presented with irregular pulse on ECG, absent P wave and irregular RR interval. This is corresponding to increased firing from AV node. अगर आपकी P wave absent है तो इसका मतलब एस ए नोड से नहीं आपकी इम्पल्स आ रही है, और आर आर इंटरवल इरेगुलर है तो आपकी जो है AV नोड से आ रही है, ठीक है। पेशेंट हैज frequently irregular pulse on examination. ECG shows no P wave and many abrupt R waves. QRS complex occurs irregularly. तो ये आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट होती हैं और अब्रप्ट आर वेव्स, मैनी अब्रप्ट आर वेव्स, ठीक है, इरेगुलर कॉम्प्लेक्सेस। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैल्शियम चैनल, तो ये आपकी लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में होता है, ठीक है। और माइस्थीनिया में कौन सा जो है एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होती हैं? ठीक है, कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट लैम्बर्ट ईटन में होती हैं। सोडियम कौन कह रहा है? नो डॉक्टर महानूर। एसिटाइलिन रिसेप्टर्स कौन से? प्री साइनेप्टिक या पोस्ट साइनेप्टिक? लो सीरम कॉम्प्लीमेंट इज सीन इन विच कंडीशन? एसएलई। अब जो लो सीरम कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं जो एसएलई में जो है डिक्रीज किए होते हैं? 1 and 4 नहीं, C3 and C4। C3 and C4 एसिली में जो है कॉम्प्लीमेंट लेवल्स। A patient having bacterial infection suffering of diabetes mellitus having increased neutrophil, decreased lymphocyte, decreased eosinophils, ठीक है। वही कोर्टिसोल वाली बात आ गई ना, जो eosinophils भी डिक्रीज डिक्रीज करा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लाइकली, तो कुशिंग सिंड्रोम, उसमें आपको कोर्टिसोल इंक्रीज करता है, ठीक है। ये सेल्स भी आप देख लो, और सफरिंग ऑफ डायबिटीज भी, ये भी उस तरफ ही आपको जो है पॉइंट कर रहा है, लेकिन आप जो है सेल्स पे भी डायग्नोज कर सकते हो कुशिंग्स है। A 20 years old male has been sleeping normally for the last 5 hours. His skeletal muscle tone and stretch reflexes are reduced. His EEG activity shows rapid low voltage irregular activity. Another EEG finding in him is pontogeniculo-occipital spikes. Apart from these, which other feature is likely to be present? ये जो आपकी EEG होती है ना, जिसमें पोन्टोजेनिक्लो ओसिपिटल स्पाइक्स होती हैं, ठीक है। इसको पीजीओ भी कहते हैं। ये आपकी एक तो पोन से आ रही होती है, लेटरल जेनिकुलेट से आ रही होती है, ठीक है। और ये आपकी जो होती है ना स्पाइक्स, ये हाई वोल्टेज स्पाइक्स होती हैं, और ये आपकी रेम स्लीप में होती हैं, REM रेम स्लीप, ठीक है। और रेम स्लीप में आपकी और साथ क्या होता है? पिनाइल इरेक्शन होती है, ये भी आपकी रेम स्लीप में होती है, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेटेड होता है, तो ये इसमें आपके जो ना रेम स्लीप में पिनाइल इरेक्शन होती है, और ये जो स्पाइक्स होते हैं ना, ये भी आपके रेम स्लीप की हैं। इंसुलिन मेन एक्शन टू लो ग्लूकोज इज ऑन ग्लूकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस। जो ग्लूकोज है उसको वो किस तरह कम करता है? उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। अच्छा, स्लीप जो बेहतरीन लिखी हुई है ना, वो डबल ए में लिखी हुई है। स्लीप जो है, रेम नॉन रेम दोनों बहुत अच्छी लिखी हुई है उधर, डबल ए के पॉइंट्स में। Which part of brain receives major excitatory input to from cerebral cortex, but it itself doesn't send axons to cortex back? आप वो शेयर कर देना सबके साथ।
तो जो एक्साइटेटरी रिसीव करता है सिग्नल्स, तो आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है। ठीक है, सब्सटेंशियल नाइग्रा रिसीव्स एक्साइटेटरी सिग्नल्स फ्रॉम सेवरल ब्रेन रीजन्स, कॉर्टेक्स, थैलेमस, लोकस सिरोलियस। ठीक है, और तो ये आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है। अ पेशेंट आफ्टर आरटी हैविंग ब्लड लॉस एंड डेवलप हाइपोवोलेमिक शॉक, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इन दिस पेशेंट किडनी विल बी, तो acute tubular necrosis हो जाती है इनमें। ठीक है, अगर हाइपोवोलेमिया हो तो acute tubular necrosis हो जाती है। फीमेल पेशेंट was transfused with blood after 3 days, become dyspneic and died, most likely causes। अब इसमें ये है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी और ग्राफ्ट वर्सिस तीनों जो है ना अक्यूट होती है, मतलब कि उसी वक्त जो है रिएक्शन आ जाता है पेशेंट को। और जो अगर वो साथ अगर वो उन्होंने डिस्निक और डिस्निक बताया हुआ और डाइट, तो ये आपका होता है बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अब जो आपका ये आपका सेप्सिस इन्होंने बताया बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ऑफ रफी में एच बी 3 डेज बाद। ठीक है, ये इसको सी ही करना है आपने। ठीक है, ये ना एमसीक्यू पेपर डिस्कस हो चुका है उनका, और इसमें से कोई भी एमसीक्यू नहीं था जो कि करेक्ट होने वाला था। एक था, वो मैं आपको जो है ना वो करा दूंगी उसमें से, मुझे याद नहीं कौन सा था। अच्छा, इसमें ये होता है कि सेप्सिस हो जाती है। ठीक है, सेप्सिस में आपके क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन और मल्टी ऑर्गन फेलियर, एक्सिटी आर्टरी वाला। लेकिन उसका जो है ना डायरिया होता है साथ, ग्राफ्ट वर्सेस में रिकरेंट डायरिया होता है और जॉन्डिस होता है। ठीक है, ये डिस्नी और डाइट है, तो सिम्टम्स भी तो सेम नहीं है ना ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट वाली। तो आपके जो ये सेप्सिस होता है ना, इसमें इन्फ्लेमेशन और मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, और इसमें आपकी ये हाइपोटेंशन, फीवर, चिल्स, टैकीकार्डिया, प्रोग्रेसिव रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू निमोनिया और सेप्सिस इंड्यूस लंग इंजरी। ठीक है, तो ये आपका ब्लड कंटेमिनेशन ही है सिम्टम्स के लिहाज से भी। पुअर रिकॉल भी नहीं होगा तो भी सेंस जो है वो सी ही बन रही है। ठीक है, उसको अब जो है पेशेंट को कंटेमिनेशन क्योंकि हो जाती है मोस्ट कॉमनली, तो कंटेमिनेशन हुई है जिसकी वजह से उसको एंड ऑर्गन फेलियर हो रहा है, उसके ऑर्गन्स पे फिर उसको ये फीवर, चिल, हाइपोटेंशन, प्रोग्रेसिव रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, निमोनिया, सेप्सिस। आपने कहा कि तीनों क्यूट होते इसलिए होता है। ठीक है, हाँ, इनका कंपेटेबिलिटी तो फौरन होनी चाहिए, वही मुझे है। और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट की आप ठीक कह रहे हो, 10 डेज तक की भी आती है, पर उसके सिम्टम्स हम सिर्फ उसी में होते हैं, वो डायरिया और जॉन्डिस वाले। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, 20-year-old गर्ल प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव पेलर, इजी फटिगेबिलिटी, लिथार्जी, हर ब्लड फिल्म शॉर्ट, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस आपका जो है ना इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मतलब ये आपने याद रखना है। विद मोर देन 95% लिम्फोसाइट्स, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, जो ये आपके इसमें सिम्टम्स दिए हुए हैं ना, प्रोग्रेसिव पेलर, इजी फटिगेबिलिटी एंड लेथार्जी, एनीमिया की दी हुए हैं, क्योंकि इसमें जो है ना आपके हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं। ठीक है, और जो बाकी क्या आपके दिए हुए ना लिम्फोसाइटोसिस, ये भी आपका नो, ये ऐसे ही क्वेश्चन था, सेम टू सेम। बिल्कुल, इतना भी पुअर रिकॉल नहीं होता, पुअर रिकॉल होते भी हैं लेकिन बच्चों को ना मेन पॉइंट सिर्फ याद रह जाते हैं। तो क्या ये आपका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद फटीग, इजी ब्रूजिबिलिटी आफ्टर स्मॉल कट्स एंड recurrent infection alongside fever from 2 weeks after investigation, the report shows blast cells and promyelocyte in smear, suspected diagnosis indicates by the translocation of 15-17। ठीक है, ये आपका AML होता है। ठीक है, एक तो इसमें आपके उन्होंने ब्लास्ट सेल्स दिया हुआ है, दूसरा प्रोमाइलोसाइट्स दिए हुए हैं, ये बोन मेरो में आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोमाइलोसाइट्स AML में। तो इसमें आपने याद रखना है AML 821 भी होता है और 15-17 भी होता है, बाकी भी आपने सारे याद रखने हैं। A sea diver after diving develops shortness of breath and joint pain, causes nitrogen bubbles in blood। ठीक है, a 49-year-old man has a pulmonary embolism that completely blocks blood flow to his left lung. As a result, which of the following will occur? Alveolar PO2 in the left lung will be approximately equal to the PO2 in the inspired air। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो है इंस्पायर्ड एयर के इक्वल होता है, और जो किसी फॉरेन बॉडी के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है वो आपकी वेनस के इक्वल होता है, जो वेनस एड होता है, सॉरी, जो उसमें वेनस ब्लड होता है ना उसके इक्वल होता है। ठीक है, ये रफ़ी में, ये सबसे अच्छा रफ़ी में लिखा हुआ है। ये बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, लेकिन ये रफ़ी से लाजमी उसको जो है ना अच्छे से याद रखना है। छोटा से लिखा हुआ है और ये सारे एमसीक्यूज आपके करवा देगा अगर अच्छे से याद है। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय हाइपोकलीमिया। अब जो डाइजॉक्सिन है ना, उसकी टॉक्सिसिटी होती है हाइपोकलीमिया अगर आपकी बॉडी में, लेकिन वो खुद जो है ना हाइपरकलीमिया करता है। ठीक है,
अब इसका क्या मतलब, जो डाइजॉक्सिन होता है ना, वो पोटेशियम के साथ कंपटीशन में होता है, ठीक है, कम्पीट्स विद पोटेशियम फॉर बाइंडिंग साइट ऑन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पम्प। कौन सा टॉपिक रफी से पढ़ना है मैडम? ये V/Q वाला रेस्पिरेशन में जो है आपका। पढ़नी तो सारी रखी है ना, लेकिन ये टॉपिक उधर अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, डाइजॉक्सिन जो है ना वो compete कर रहा होता है आपके ना हाइपोक्लीमिया के साथ, ठीक है। तो अगर हाइपोक्लीमिया है, आपकी बॉडी में जो है पोटेशियम नहीं है, तो डाइजॉक्सिन बाइंड कर जाएगा आपके पंप के साथ। डाइजॉक्सिन बाइंड कर जाएगा तो उसका एक्शन बढ़ जाएगा, उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो उसकी टॉक्सिसिटी के रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हाइपोक्लीमिया, तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो है उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर इनएक्टिव नॉर्मली इज ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर इनएक्टिव नॉर्मली इज एक्टिवेटेड इन मेडुला बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ये वेंट्रल है, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज वाला वैसे आता है ये वेंट्रल, और एक जो एपन्यूस्टिक और दूसरा है न्यूमोटैक्सिक। जो एप्नोस्टिक होता है वो आपके पॉन्स में होता है, और उसने जो ना आपकी इनहेलेशन इंस्पिरेशन को जो है उसको प्रमोट करना होता है। और जो न्यूमोटैक्सिक होता है वो सेंटर वो प्रेजेंट होता है आपका अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में, और उसने जो ना आपकी रिदम ऑफ ब्रीदिंग को रेगुलेट करना होता है बाय इनहिबिटिंग एप्नोस्टिक सेंटर। ये भी डबल ए में अच्छा लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, ये रफी में नहीं है शायद। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन डिस्प्लेसिंग द वेल्व अपवर्ड कॉज विच वेव इन जेवीपी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल में आपकी सी वेव होती है। सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। During which phase of cardiac cycle 60% ventricle filling occurs and third heart sound is produced, तो ये आपकी रैपिड इनफ्लो होती है। 60 से 70% आपका जो ना रैपिड इनफ्लो से वेंट्रिकल फिल होता है, और बाकी का जो होता है वो आपकी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, और बाकी का भी जो है ना ब्लड आ जाता है आपके वेंट्रिकल में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेना, सेम टेबल है रफी वाला। अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड डिग्री बर्न, तो ये कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं। ब्लैक पीपल में जो है कीलोइड होता है, अदरवाइज जो है कॉन्ट्रैक्चर होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न स्कार और थर्ड डिग्री कॉन्ट्रैक्चर। सेरिब्रल एक्विडक्ट अराइज फ्रॉम मेसेनकेफलोन मिड ब्रेन से, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल से इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, थर्ड वेंट्रिकल, देन सेरिब्रल एक्विडक्ट, देन फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, a female presented with a complaint of itching, dryness of eyes and mouth, dysphagia, angular fibrosis. Her X-ray shows interstitial fibrosis. ठीक है, मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा शोगरन के सिम्टम्स है, लेकिन जब उन्होंने न्यूमोनाइटिस दे दिया ना, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट दे दियो, तो आप लोग वैसे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस चूज करेंगे। First step in CSF formation of choroid plexus is active sodium secretion and ultrafiltration, ठीक है। ये choroid plexus में होता है ब्लड फ्लो थ्रू द, मैम एमसीक्यू वाले ग्रुप में इसको बताएं। किसको? ए, शोगरन सिंड्रोम वाला कह रहे हो? बता नहीं, इसका आपने सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस ही चूज करना है, बहुत बहस हो चुकी है इस पे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको आपने सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस ही करना है। शोगरन्स का आएगा ना सिनेरियो, तो आपको पता चल जाएगा वो किस तरह से आता है, और वो उसी तरह से आता है। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है ना, आपने प्रोग्रेसिव भी लगानी है ये वाली, ठीक है। अच्छा, जो भूल गया मुझे क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला है एक्टिव सोडियम सिक्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF अकर्स इन एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन, ठीक है। ए से एब्जॉर्प्शन, ए से एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन। और नीचे CSF के MCQs लिखे हुए उन्होंने जो डिफरेंट टाइम पे आए हुए हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ CSF इज 150 ml, फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 500 ml पर डे। नॉर्मल प्रेशर जो है 60 to 150 होता है। फॉर्म्ड बाय कोरोड प्लेक्सिस। थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल एब्जॉर्प्शन इन एरेक्नोइड CSF लीक मार्कर बीटा टू ट्रांसफरिंग, ये आपने याद रखना है। जो वो राइनोरिया हो रहा था CSF, जिसको CSF लीक, तो वो आपका बीटा टू से आप डिफ्रेंशिएट करते हो उसको बीटा टू ट्रांसफरिंग से, ठीक है। CSF क्लोराइड एंड मैग्नीशियम आर मोर इन प्लाज्मा, सोडियम इज इक्वल टू सीरम एंड CSF, यार ये सारा याद रखना है आपने। 40-year-old मैन विद बैक पेन, एप्पल ग्रीन ब्रीफ फ्रिंजेस एंड Congo stain पॉजिटिव ऑन डिमांड टू किडनी इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। ये दोनों के दोनों टेस्ट ना माइलोडोसिस के लिए हैं, ठीक है। कोंगो रेड जो आपको होता है ना, एप्पल परफ्रिंजेंस एंड कोंगो स्टेन, बोथ इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमाइलोइड डिजीजेज, ठीक है। तो ये आपके अमाइलोइड फिब्रिल्स हाई एफिनिटी होती है दोनों डाइस की अमाइलोइड फिब्रिल्स के लिए, तो बस ये उसके लिए ही होते हैं प्राइमरी माइलोडोसिस। ये ना माइलोडोसिस का जो है एक्सप्लेनेशन अच्छी लिखी हुई है इसके 18 में भी और AA में भी, वो मैंने ना स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे जब मैंने AA पढ़ी थी।
तो होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारे माइलोडोसिस उन्होंने जो है ना वो लिखे हुए हैं एक साथ ही। पेशेंट विद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद मिलिट्री एंटीबॉडी विद मिलिट्री बॉडीज इंटरवोवन स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट फिलामेंट इंटरप्शन टू सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन रिजल्ट इन टोसिस म्योसिस एनहाइड्रोसिस, तो ये आपका हॉर्नर सिंड्रोम होता है। सबलिंगुअल रूट ड्रग अब्सॉर्ब इनटू विच वेन, तो ये सबलिंगुअल वेन होती है, ये जो आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं ना तो वहां से उस उनकी ड्रेनेज करती है, तो ये आपकी सबलिंगुअल वेन होती है। ठीक है। लेकिन अब आपने कोई एंटी हाइपरटेंसिव ना सबलिंगुअल नहीं रखवानी होती, अगेंस्ट गाइडलाइंस है। अच्छा, हेमीब्लिजमेंस अकर ड्यू टू डैमेज इन सबथैलेमिक न्यूक्लियर। सबथैलेमस लीजन जो है हेमीब्लिजमस कराती है, सबस्टेंशिया नाइग्रा की पार्किंसन कराती है, ग्लोबस पैलिडस की एथिटोसिस कराती है, कोडेट की जो है वो कोर्डिया कराती है। पेशेंट आफ्टर आरटीए हैज चेस्ट पेन विच वन विल बी रेज, तो सीपीके। ठीक है, सीपीके आपका रेज होता है अगर, वही बात अगर मसल इंजरी हो या इवन आपकी मायोकार्डियल इंजरी हो तो भी आपका सीपीके रेज होता है उनमें। ठीक है, उसको आरटीए के बाद आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, मसल जो है वो क्या कहते हैं उसको इंजरी हो रही होती है तो आपका सीपीके रेज होता है। एप आर्टीरियल ब्रोंकस सप्लाइज टू राइट सुपीरियर लोब। ठीक है, ये इसकी पिक्चर मैंने आपको भेजी है एपार्टीरियल, और वैसे इसकी ये वाली ज़्यादा अच्छी पिक्चर थी हाइपार्टीरियल की। ठीक है, एपार्टीरियल जो होता है दिस इज द ब्रोंकस दैट अराइज अबव पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये जो आपका होता है राइट अपर लोब ब्रोंकस में। ठीक है, हाँ ये भी है, और एक जो है ना दूसरी ये वाली अच्छी पिक्चर है ज़्यादा, वैसे भेजी होगी मुझे याद नहीं है। और जो आपका हाइपो आर्टिकुलर ब्रोंकस होता है ना वो बिलो पल्मोनरी आर्टरी होता है। ठीक है, हाँ ये वाली, वो आपके बिलो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होता है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर सोनिया ने भी टैग किया अगर किसी ने, तो ये आपको उसमें वो किया हुआ है। ठीक है, अ यंग गर्ल फाइंड्स इट हार्डर टू हेयर एट लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विच टाइप ऑफ कंडक्शन लॉस, तो ये आपका कंडक्टिव होता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी तो आपकी बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन एयर कंडक्शन, हाई फ्रीक्वेंसी तो आपका फिर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। इसमें कहेंगे जो है ना उन्होंने एयर वैक्स को में कंफ्यूज करते हैं बच्चे, क्योंकि वो भी आपके कंडक्शन लॉस में आता है, लेकिन आपने इसमें जो है ना कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को चूज करना है। A patient whose ECG is normal, cardiac enzymes normal, X-ray finding, X-ray field clear, but on CT scan 0.5 centimeter calcification found and ball movement of heart valve noted. What is प्राइमरी हार्ट ट्यूमर? एक तुमने प्राइमरी हार्ट ट्यूमर भी कहती है, दूसरा बॉल मूवमेंट, तो ये आपका एट्रियल मिक्सोमा होता है। ठीक है, मैम ये पॉइंट रिपीट कर दें, 122। अच्छा, अगर फाइंड्स इट हार्ड टू हेयर एट लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विच टाइप ऑफ कंडक्शन, तो ये आपका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस सिक्लोरोसिस नहीं है ये, जो आपकी बोन कंडक्शन होती है ना, अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो आपकी बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन एयर कंडक्शन होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी में आपका सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस में तो स्टिफनेस होती है ना आपकी बोन्स की, तो उसमें तो वैसे नोइजी में आपको बेहतर सुनाई देता है क्योंकि उसमें वो डिफरेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट है, इसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ही है ये। आपको इसमें क्या कंफ्यूजन हो रही है मुझे बता दो, मैं आपको वो पढ़ के क्लियर करके बता दूंगी। ठीक है, आपको इसमें लग रहा है सेंसरी है, कोई मसला नहीं है। अगर उसको किसी भी वजह से इन्फेक्शन की वजह से किसी भी वजह से प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस, प्रोग्रेसिव तो नहीं है और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी पे है, तो उसका सेंसरी न्यूरल क्यों होगा, साथ और सिम्टम्स क्यों नहीं है? ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन है ना, मैं आपको इसको मजीद क्लियर करके डिटेल से पढ़ के बता दूंगी, कोई मसला नहीं है। 10 मिनट्स रह गए। अच्छा, यंग है ना, पोजर स्टेम इज इनकम्प्लीट। ठीक है। अच्छा, 123, एक तो उन्होंने प्राइमरी हार्ट ट्यूमर पूछा हुआ है, वो भी आपका एट्रियल मिक्सोमा जो होता है प्राइमरी ट्यूमर होता है। ठीक है, दूसरों ने बॉल मूवमेंट की हुई है। जो आपका होता है ना एट्रियल मिक्सोमा, वो या तो पेडंकुलेटेड होता है ट्यूमर लेफ्ट एट्रियम में, या वो होता है सिसाइल। ठीक है, तो पेडंकुलेटेड होता है, उसकी बॉल मूवमेंट होती है, और वो इस मूवमेंट की वजह से ना कभी कभी ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर देता है। ठीक है, तो इसकी इन्होंने जो है इसमें आपने जो चूज करना है वो है अल्फा। Most reliable sign of irreversible cell injury is massive calcium influx. Prefer cell membrane damage. जब आपकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी ना तो उसकी सिलेक्टिव परमेबिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है, और कैल्शियम सारा आपका जो है ना इन्फ्लक्स हो जाता है।
फिर वो कैल्शियम जो है आपके डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, जैसे कि एक्टिवेट डैमेज ऑफ एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, अल्टीमेटली सेल डेथ। ठीक है। तो मोस्ट रिलायबल जो है ना इसमें मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स है। अदरवाइज आपकी जो है ना रिवर्सिबल में पिग्नोसिस, क्रायोलाइसिस, वो सारा कुछ भी आ रहा होता है, लेकिन उसमें आपने रफी में ना 3-4 स्टेम्स दिए हैं, आपने कब कौन सा चूज करना है। तो इधर आपने मैसिव कैल्शियम इन्फ्लक्स को चूज करना है। प्रेफर इफ सेल मेम्ब्रेन डैमेज इज प्रेजेंट। ट्यूमर विद गुड प्रोग्नोसिस एंड क्योरेबल इज गैस्ट्रिक। एंटी फॉस्फोलिपिड कैरेक्टरिस्टिक इज एंटी रसल वेनम। वेनम। ये मैंने सर को भी देखा, मैंने कितना स्टूपिड क्वेश्चन है, तो कैसे को। लेकिन इसका ये इस तरह से लिंक्ड है कि ये दोनों हाइपर कोएगुलेबल हैं। ठीक है। एंटी फॉस्फोलिपिड जो होता है आपका एपीएस, वो उसमें भी कोएगुलेबिलिटी ज्यादा हुई होती है, कोagulation, ठीक है, एक्टिवेशन हुई होती है। और ये जो आपका वाइपर वेनम होता है ना, वाइपर जो वो स्नेक होता है, तो उसका एंटी रसल वेनम होता है, उसमें भी आपकी जो है ना कोagulation इंक्रीज की होती है। ठीक है। तो अगर फॉस इनहिबिशन, तो अगर उसमें जो है एपीएस चल रहा है और उसके साथ उसको जो है रसल वेपर वेनम का बाइट है, तो उससे वर्सन हो जाती है कंडीशन। ठीक है। तो दोनों में जो है ना आपकी कोagulation सिस्टम का फंक्शनिंग जो है वो डिस्ट अफेक्ट होती है, और दोनों में हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है। A man inhaling silica dust for 6 years due to his job developed cough, 1 centimeter mass in X-ray was present. What cells may be seen in this lungs? तो ये फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें सिलिकोसिस में और इसमें मैं देख रही थी कि फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स क्यों है, सिलिकोसिस क्यों नहीं है। तो इसमें आपने एक तो एक्सपोजर का लेवल देखना होता है। ठीक है। सिर्फ जो 6 years होते हैं ना, वो सिलिकोसिस के लिए इनफ नहीं होते हैं। ठीक है। कि इतनी जल्दी सिलिकोसिस डेवलप नहीं होता, तो ये आपकी जो है फॉरेन बॉडी है। और दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, इफेक्टिवली मैनेज द इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय सिलिका विदाउट प्रोग्रेसिंग टू सिलिकोसिस। ठीक है। और जो सम इंडिविजुअल्स कैन हैव फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स प्रेजेंट ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन विदाउट सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस। तो ये इसका आंसर जो है ना अल्फा है। पेशेंट आफ्टर आरटीए रिससिटेटेड, अर्ली साइन ऑफ सक्सेसफुल रिससिटेशन, तो ये आपका इंक्रीज यूरिन आउटपुट है। पेशेंट प्रेजेंट एटेक्सिया ऑन बोथ क्लोजिंग आइज एंड ओपनिंग, तो ये आपका सेरिबेलम होता है। ठीक है। और जो आपका डीसीएमएल होता है उसमें सिर्फ क्लोज आई पे फॉल करता है, और उसको आप सेंसरी एटेक्सिया कहते हो। ठीक है। ओपन और क्लोज दोनों में आपका सेरिबेलम होता है। अ पर्सन वेंट टू थर्ड फ्लोर फ्रॉम स्टेयर्स एंड इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, कॉज ऑफ इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, तो आपका इंक्रीज फ्री लोड होता है। ठीक है। जो आपका वॉल्यूम होता है ना बिफोर कॉन्ट्रेक्शन, ईडीवी जो होता है आपका एंडाइस्टोलिक वॉल्यूम बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको प्रीलोड कहते हैं। तो जितना ज्यादा होगा उतना उसका कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। A female with sign and symptoms of hyperprolactinoma was diagnosed with pituitary adenoma. The growth of this tumor anteriorly will compress which structure, तो ये आपको ऑप्टिक नर्व, ये बहुत ज्यादा आता है, और एंटीरियरली का ज्यादा आता है। ठीक है। एंटीरियरली आपको पता है आपकी आंखें आगे की तरफ पड़ी हुई हैं, तो एंटीरियरली आपके जो है ना ऑप्टिक नर्व है। सुपीरियरली आपको ऑप्टिक कियाज्मा है, और आपको पता है पिट्यूटरी जो स्फिनोइड पे बोन पे होती है, तो इंफीरियरली स्फिनोइड है। और लेटरली आपका जो है कोरोना साइनस है। A patient having retrosternal chest pain, nausea, GERD with velvety esophagus and columnar epithelium, it will increase chance of which of these, तो ये बेरेट esophagus के चांस बढ़ा देती है। ठीक है। ये उसको जो है मेटाप्लेजिया हुआ है। ठीक है। एक तो उसकी वेलवेटी अपेयरेंस है, दूसरी उसकी कलमनर एपिथेलियम। कलमनर एपिथेलियम जो होती है आपकी स्टमक से स्टार्ट होती है ना, एक तो स्क्वेमो कलमनर जंक्शन से, और फिर आपकी स्टमक में कलमनर होती है, एसोफेगस में आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है। तो ये बेरेट एसोफेगस के चांस बढ़ा देती है, जो कि आपका एडिनोकार्सिनोमा के चांस बढ़ा देती है। A man working in factory has neuronal degeneration due to exposure of lead poisoning. lead poisoning में आपके ये न्यूरोनल डिजेनरेशन के साइंस आ रहे होते हैं, और ये रस्टी पाइप्स में होता है आपका लेड। A person is having history of smoking and drinking from many years. On endoscopy, there is a mass in middle third of esophagus. What it could likely be, तो ये squamous cell carcinoma होता है। जो आपका एडिनो कार्सिनोमा होता है, एडी आपकी नीचे होती है ना बिल्कुल, तो बिल्कुल लोअर 1/3 में एडिनो कार्सिनोमा होता है, बाकी अपर और मिडल में आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ठीक है। कॉजेज नीचे आप पढ़ लेना। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक लंग एब्सेस विद येलो स्पुटम इज स्टेफ ओरियस। अच्छा, लंग एब्सेस की जो कॉज है, एक तो येलो स्पुटम, तो वो आपकी स्टेफ ओरियस होती है। ठीक है। लिवर एब्सेस की कॉज क्या होती है बच्चों? नॉन सीएसएफ पेशेंट डेवलप पीडल एडिमा। यस। यस। बिल्कुल। डेवलप पीडल एडिमा एंड प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल टैप डन, व्हाट विल बी फाइंडिंग ऑफ फ्लूइड सजेस्टिव ऑफ ट्रांसुडेट। ठीक है। ट्रांसुडेट एक तो इन्फेक्शन नहीं होता, दूसरे इसमें लो सेल काउंट होता है और लो प्रोटीन होती हैं, तो लो सेल काउंट इधर चूज करेंगे। पेशेंट ऑफ रिमोटेड आर्थराइटिस हैज ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ, द कॉज इज ऑटो इम्यून। ठीक है। अ गर्ल प्रेजेंटेड
With persistent cough, with thick mucus, wheezing, repeated lung infection. She is also having petechiae all over body and have bleeding tendency. She is diagnosed with cystic fibrosis. But which vitamin is deficient in this case? तो ये विटामिन के होता है। एक तो आपकी जो है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस में एंटमीबा क्यों कह रहे हो आप? सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपके जो है ना पेनक्रियाटिक इंसुफिशियंसी होती है, ठीक है। तो आपकी जो है ना पेनक्रियाटिक इंसुफिशियंसी में आपके जो फैट सोल्युबल विटामिन है ना, क्योंकि आपके वो लाइपेज भी नहीं रिलीज हो रहा होता, तो जो है फैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो फैट सोल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, और उसमें जो ये इन्होंने वो दिया हुआ है ना पटीकिया और ब्लीडिंग टेंडेंसी, तो इसका मतलब विटामिन के की डेफिशिएंसी है उसमें, ठीक है। और दो एक तो पेनक्रियाटिक इंसुफिशियंसी, और दूसरी इसमें मेल एब्जॉर्प्शन भी होती है। जब भी मेल एब्जॉर्प्शन होती है उसमें भी आपकी विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। मेल एब्जॉर्प्टिव जो आपकी डिजीज होती हैं, तो इसमें विटामिन के चूज करना है। न्यूरोवेस्कुलर बंडल लाइज एट लोअर बॉर्डर ऑफ रिब, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ रिब और अपर बॉर्डर ऑफ स्पेस। तो लोअर बॉर्डर ऑफ रिब पे जो है ना प्रेजेंट होता है न्यूरोवेस्कुलर बंडल। पेशेंट प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्क्रैची साउंड विद नो चेंज इन रेस्पिरेशन ऑन echocardiography. Pericardial effusion is noted, which is best site to remove fluid. तो ये आपकी सब कोस्टल विद नीडल एंगल सुपीरियरली, ठीक है। इसकी पिक्चर भेज देना। सब कॉस्टली आप जो नीडल को ऊपर की तरफ एंगल करके इंसर्ट करते हो। हाइपरफ्लेक्शन ऑफ नेक इज लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लिगामेंटम न्यूका है। अब इसमें से कौन सा एक और ऑप्शन ठीक है? प्रेफर आपने अल्फा किया, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन आपका ठीक है। यस, पोस्टीरियर। फ्लेवम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फ्लेवम नहीं। पोस्टीरियर ठीक है, ठीक है। अगर आपकी हाइपर एक्सटेंशन जो होती है नेक की वो प्रिवेंट होती है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल से, और हाइपर फ्लेक्शन जो होती है वो आपकी, अच्छा मुझे, जो आपकी होती है ना हाइपर फ्लेक्शन वो आपकी पोस्टीरियर से होती है। हाइपर फ्लेक्स कर रहे होते हो ना आप, तो पोस्टीरियर से होती है वो। आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे भी खुद को भी। ठीक है, वो पोस्टीरियर से होती है, और हाइपर एक्सटेंशन जो है ना पीछे की तरफ आप बहुत ज्यादा करते हो तो वो एंटीरियर से होती है। यस, ठीक है। ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन थ्रू सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। जो आप SGLT पढ़ते हो ना, ठीक है, SGLT पढ़ते हो ना, SGLT 1 and 2, तो वो आपकी जो ग्लूकोज है वो आपकी इंटेस्टाइन और किडनीज में, रीनल में, दोनों में सेकेंडरी सिस्टम से हो रही होती है, सेकेंडरी एक्टिव सिस्टम से, ठीक है। जिसमें आपका ये SGLT 1 और SGLT 2 आता है। जो आपका SGLT 1 है वो इंटेस्टाइन में होता है, और SGLT 2 जो है आपकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है, PCT में होता है। अदरवाइज हर जगह आपकी ग्लूकोज जो है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होती है। यस, बाकी जगहों पे फैसिलिटेटेड से होती है, इंटेस्टाइन और रीनल में जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है, और उसमें भी SGLT 1 जो है इंटेस्टाइन में होता है, और SGLT 2 जो है आपके PCT पे होता है। DNA रिपेयर जीन प्रिवेंट कैंसर, डिफेक्टिव रिपेयर कॉजेज कैंसर ड्यू टू गेन ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। एक तो होता है आपका गेन ऑफ म्यूटेशन, और एक होता है लॉस ऑफ फंक्शन प्रोलिफरेशन। मतलब कि इसमें आपका आता है गेन ऑफ म्यूटेशन, अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज कैन लीड टू एन अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट दैट अल्टर्स प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसमें जीन एम्प्लीफिकेशन फिर उसकी हो जाती है, ठीक है। और जो आपकी लॉस में होता है उसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है, या उसमें जो है डिलीशन हो जाती है आपकी, या उसमें जो है आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है, इंसर्शन होती है या डिलीशन होती है, ठीक है। ये आप इतना वो कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, बट आप ये बस याद रखो कि इसमें गेन ऑफ म्यूटेशन होती है, ठीक है। कैंसर बनता है क्योंकि गेन ऑफ म्यूटेशन होती है। A patient came in ER with BP 160, 100, having headache, fatigue, palpitation, lab reveals sodium 150, potassium 2.5. What is likely cause of this condition? तो ये आपका हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। हाई ब्लड प्रेशर है उसका, पोटेशियम लो है, और सोडियम मतलब ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। यस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस रिलेटेड टू GFR डिवाइडेड बाय फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ठीक है।